ताले चाबी बनाने वाले घूम रहे थे। तो चाबी बनाने वाले ताले आगे निकल गए तो मेरे भाई ने उनको बुलाया। उनका एक ताला खराब था जिसकी चाबी बनवानी थी। जैसे वो आया उसने ये जो ताला है इसकी उसने चाबी बनाई और चाबी बनाने के बाद में उन्होंने कहा कि कोई अलमारी की यदि हैंडल नहीं चलता है या ताला सही नहीं है तो वो भी मैं ठीक कर देता हूँ। तो एक अलमारी थी जिसमें कोई हैंडल ढीला था। एक कमरे में मेरे भाई ने, जो कि मानसिक रोगी है, और मेरी माँ जो 90 साल की है, वही दोनों घर पर थी। मेरे भाई की पत्नी और बहू दोनों हॉस्पिटल दवाई लेने गए थे 8 से लेकर के 12 साढ़े 12 के बीच तक। जब वो आई तब मालूम पड़ा कि घर में क्या कबाड़ा हो गया। उस अलमारी जो पहले नंबर की कमरे की अलमारी थी उसका हैंडल ठीक किया और कहा बाबूजी अब ये आपकी ठीक हो गई। हो सकता है कि उस कमरे की अलमारी में उसे कोई सामान नहीं दिखाई दिया हो, क्योंकि डब्बे और ऐसी चीज़ें थी, किताब कॉपी। फिर वह दूसरे कमरे में उसको कहा कि उसकी भी अलमारी दिखा दो, तो दूसरे कमरे की अलमारी दिखाई जिसमें मेरी माँ बैठी हुई थी। उसकी चाबी लेकर खोला, खुल गया और ऐंठा हटी करके कहा गया बाबूजी ये भी ठीक है। कुल कितनी अलमारियां उन्होंने खंगाली गई है? कुल 4 अलमारी खाली। टोटल इसके कितना? बाद हाँ। तीसरे कमरे में गया जिसमें लकड़ी की अलमारी थी, और लकड़ी की अलमारी का जो ताला था वो लग नहीं रहा था, न खुलता था, ऐसे ही अटक रहा था। वो कहने लगा कि बाबूजी मैं इसकी चाबी नहीं बनाता हूँ, लकड़ी की चाबी नहीं बनाता हूँ। उस कमरे में एक बैग में लगभग 75,000 रुपये रखे थे। बैगों को हिला हिला के देख के, क्योंकि मेरा भाई मानसिक रोगी और धीरे धीरे चलता है, उसका बैलेंस नहीं बनता है, तो वह आगे पीछे हो रहा था। कमरे से निकल के फिर कहा बाबूजी ये भी ठीक है और कोई अलमारी बताओ। तो चौथे कमरा जो मेन कमरा है उसमें आया। आने के बाद में अलमारी देखी और देखने के बाद में उसने सूंघा या कुछ किया, इसका मतलब इसी अलमारी में सामान हो सकता है, माल हो सकता है। कुल कितना नुकसान हुआ है? तो उसको अलमारी खोलने के लिए या ठीक करने के लिए बार बार कहता है कि बाबूजी ऐसा करो, रुई बत्ती लाओ 5 हैं। तो मेरा भाई रसोई में गया, लगभग जाने आने में उसको 1-2 मिनट तो लगे हुए हैं, और रुई बत्ती लेके माचिस लेके आया। आने के बाद में फिर उसने कहा बाबूजी ये खुल नहीं रहा। तो मेरा जो दूसरा आदमी बाहर दरवाजे पे बैठा है उससे 2 सरिये लेके आओ। तो वो 2 सरिये लेने के लिए वहाँ गए। उसको भी लगभग 2-4-5 मिनट लगे। धीरे धीरे क्यों चलता है, उसका बैलेंस नहीं बनता है। और वो लेके आया, उसने ठोका ठाकी पहले ही कर ली थी और सरिये लेके आया। उतनी देर में सारा सामान उसने समेटना शुरू कर दिया। कुल कितना नुकसान हुआ है? कुल लगभग 8 लाख रुपए के गहने और 75,000 नगद रुपए, जो कि मेरा भतीजा मर्चेंट नेवी में कोरोना के कारण पहले, क्योंकि ये दोनों घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो वो 75,000 रुपये कहा कि 3 महीने की मैं आपको रकम दे के जाता हूँ, 25-25 हज़ार के हिसाब से खर्च करते रहना। तो 25,000 रुपये और 8 लाख रुपए का सोने के आभूषण थे, क्योंकि कुछ गहने तो अभी बनवाए थे। 6 महीने पहले बच्चे की शादी करी थी, है, इसके कारण वो बनवाए थे, तो वो सारा का सारा नुकसान हो गया। अभी इस मकान में कौन रहते हैं, क्या नाम है उनका? अभी जो मेरा भाई विजय प्रकाश, उसकी पत्नी बीना और उसकी पुत्र की बहू, और मेरी बूढ़ी माँ 90 साल की किरण देवी, और मेरा भाई बड़ा वाला भाई जिसकी उम्र लगभग क्या कहते हैं 81 साल है, वो
विद्या प्रकाश, वो हम यहाँ रहते हैं। पुलिस आ गई थी? मैं मेरा जो मकान है वो पीछे 7 नंबर गली में, ये 8 नंबर गली है। पुलिस आ गई थी मौके पे? हाँ, हमने रिपोर्ट तैयार की और तैयार करने के बाद में FIR के लिए हमने रामगंज थाने में गए। वहाँ से भरत सिंह नाम के एक ASI आकर के मुकामना, क्या कहते हैं उसको, मौका मुआवना करके चले गए और उन्होंने हमें अवगत कराया कि बीना जी को कल 8 और 9 बजे के बीच में लेके आना, क्योंकि FIR की 5 कॉपी बनेगी, जिसमें 1 कॉपी आपको देंगे और उसमें आपके दस्तखत होंगे।